नमस्कार, यूपी तक में आपका स्वागत है। मैं हूं संतोष कुमार। बीजेपी आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर वोटों की लामबंदी में जुट गई है। अब तक विभिन्न वर्गों के सम्मेलन करने के बाद अब बीजेपी ने पिछड़ा वर्ग जनप्रतिनिधि सम्मेलन की शुरुआत की है। 17 अक्टूबर यानी आज से 30 अक्टूबर तक बीजेपी पिछड़ा वर्ग की तमाम जातियों के जनप्रतिनिधियों का सम्मेलन करेगी और इस सम्मेलन के जरिए बताया जाएगा कि सरकार ने, चाहे वो उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार हो या केंद्र की मोदी सरकार, दोनों ही सरकारों ने कैसे उनकी जाति के लिए बेहतर काम किया, उनको रोजगार मुहैया कराया, उनके जीवन स्तर को बेहतर किया। लखनऊ में इस सम्मेलन के उद्बोधन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्षी दलों पर भी निशाना साधा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकारें दंगाइयों को प्रश्रय देती थीं, दंगाइयों की सरपरस्त हुआ करती थी। पिछली सरकारों में जब पर्व आते थे तो कर्फ्यू लग जाता था, लोगों के घरों में त्योहार खत्म हो जाते थे, वो त्योहार नहीं मना पाते थे। लेकिन 2017 में सत्ता संभालते ही उन्होंने साफ कर दिया, यानी बीजेपी ने साफ कर दिया कि दंगाई अगर दंगा करेंगे तो वो अपनी पुश्तों के लिए, 7 पुश्तों के लिए जमीन जायदाद उनके नाम पर पट्टा कर जाएं, क्योंकि भरपाई उन्हीं से होगी। और यही वजह थी कि 4.5 सालों में एक भी दंगा नहीं हुआ। यानी बेहतर कानून व्यवस्था के जरिए कैसे जातियों को बेहतर रोजगार मिला, उनका जीवन स्तर सुधारा, ये मुख्यमंत्री ने अपने उद्बोधन में बताया। वहीं दूसरी तरफ आज जो सम्मेलन की शुरुआत की गई वो प्रजापति कुम्हार सम्मेलन, जातियों को साधने के लिए सम्मेलन किया गया। उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पहले जब दीपावली आती थी तो चीन से आई हुई मूर्तियां, जो परंपरागत तरीके से मिट्टी से जो भगवान गणेश और लक्ष्मी की मूर्तियां बनती थी, दीपक बनते थे, वो धंधा चौपट हो चुका था। लेकिन उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार आई, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बने, तो उन्होंने माटी कला बोर्ड का गठन किया। माटी कला बोर्ड के जरिए कुम्हारों को मिट्टी मुफ्त दी जाने लगी, उनको इलेक्ट्रिक चाक दी जाने लगी, जिससे वो मिट्टी के बर्तन बना रहे थे, मिट्टी की मूर्तियां बनाई, दीपक बनाए। और इसी का उद्देश्य था कि अयोध्या में जो भव्य दीपावली मनाई गई और इस बार 9 लाख दिए जलाकर जो भव्य दीपावली का आयोजन किया जा रहा है, वो भी एक इसी बेहतर जिंदगी की ओर ले जाने की कोशिश का नतीजा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करीब 25 से 26 मिनट तक उन्होंने अपने भाषण में साफ तौर पर बेहतर की हुई जिंदगी को बताते हुए कहा कि कैसे गांव में उन्होंने शौचालय दिए, जो आवास है आवास मुहैया कराया, और साथ ही जो रोजगार के जो साधन थे वो उपलब्ध कराकर जिंदगी को बेहतर बनाया है। बीजेपी विधानसभा चुनाव में हर जाति को लेकर बहुत गंभीरता से काम कर रही है। बीते दिनों प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन हो या तमाम जो नेताओं ने, जो उनके जो आरएसएस के लोग हों या बीजेपी के तमाम पदाधिकारियों ने जिस तरीके से रात्रि प्रवास किया, तमाम पन्ना प्रमुख बनाए गए, बूथ लेवल पर मॉनिटरिंग कमेटियां बनाई गई। यानी कि कोशिश है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के द्वारा जो चलाए गए बीते 4.5 साल 5 साल में जो काम किए गए वो लोगों को बताया जा सके और उन बेहतर कामों के जरिए लोग दोबारा से 2022 में उत्तर प्रदेश में बीजेपी को चुने। इसी कोशिश के चलते बीजेपी ने 17 अक्टूबर से 30 अक्टूबर के बीच पिछड़ा वर्ग का जनप्रतिनिधि सम्मेलन का आयोजन किया है, जिसमें करीब 32 जातियों को लेकर यह सम्मेलन किया जाएगा, जिसमें क्षेत्रवार जो बड़े नेता हैं, उस जाति के जो बड़े नेता हैं उनको शामिल किया जाएगा। उन नेताओं के जरिए बताया जाएगा कि बीजेपी में परिवारवाद नहीं है, वहां पर एक आम कार्यकर्ता भी कैसे ऊंची ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है, उसको ऊंचे पद दिया जा सकता है अगर वो मेहनत से काम करता है। इन तमाम उद्देश्यों के साथ, इन तमाम कामों के साथ बीजेपी एक बार फिर अपने वोट बैंक को मजबूत करने में जुट गई है, ताकि मिशन 2022 को फतेह कर सके। 2022 के मिशन को लेकर बीजेपी और आगे क्या प्लान कर रही है, ऐसी तमाम जानकारियों और खबरों को जानने के लिए देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।